बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ये बैंगन का भरता और तंदूर में इसको बैंगन को बर्न करते हैं, लेकिन मैं आज इसको ओवन में करूँगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, बैंगन और ऑलिव ऑयल या बटर, साल्ट और ये काली मिर्च और ये है टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को इस तरह हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये ऐसे हम जब सर्व करते हैं बैंगन को तो ये हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना ऐड करना चाहे खाते वक्त ये साथ हम उसके ऐड कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह तीनों बैंगन रख लिए हैं और ओवन को मैंने ब्रॉयल पर लगा दिया है। और अब ये डिश मुझे इसके टॉप रैक पे रखनी है। 15 to 20 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देनी है ताकि ये सारी साइड से इक्वली कुक हो सके। ये ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट ब्रॉयल पे मैंने रखे थे टॉप रैक पे, तो ये रेडी है। इनका छिलका ऐसे उतार के इसको अंदर से इस तरह क्लीन करके और अलग किसी प्लेट में रख लें। अब ये देखें, ये वाला पार्ट जो इसके साथ बहुत सा एग प्लांट है, तो इसको हम यूँ उतार लेते हैं। ये छील लिया है तो ये इस तरह रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब ये पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पर, तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ये ऐड करके फिर ये बटर ऐड करना है। इसमें बटर या आप देसी घी भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल इसलिए किया कि सिर्फ बटर थोड़ा एकदम से जल जाता है, बर्न होने लगता है ना। ये जब मेल्ट हो जाए इसमें मैं ये सारा एग प्लांट है इसको ऐसे ऐड करके बस जस्ट इसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करना है। दैट्स इट। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और थोड़ा सा इस पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल रही हूँ। 1 से 1.5 टीस्पून होगा एक्चुअली। और इसके साथ ही ये काली मिर्च को ऐसे ब्राउन करके, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा डालें। ये अब रेडी हो चुका है, ये देखो। बस 1-2 मिनट बस इसको ऐसे मैंने किया है। तो इसके बाद अब ये बंद कर लें। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च इस तरह बारीक काट कर इसके ऊपर इस तरह गार्निश करके सर्व कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है और आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा।